मुझसे गाना नहीं गाया जाएगा। तो फिर कौन गाएगा गाना? बाथरूम में तो बड़ी
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले पर रोक लगाई थी जिसके तहत 2005 में डांस बार बैन किए गए थे। पूरे महाराष्ट्र में इस तरह के डांस बार अब फिर से गुलजार हो सकेंगे। करीब 8 साल से बंद पड़े इन डांस बार में फिर से बार बालाएं थिरकेंगी। ये संभव हुआ है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे महाराष्ट्र में डांस बार को फिर से खोलने की मंजूरी दी है। मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट चाहे कुछ भी फैसला ले, किसी को वो फैसला मानने की कोई
उठी हुई आवाज को दबा देंगे, फिर से पैर उठाने के लिए मजबूर कर देंगे। कोर्ट को ये फैसला लेना ही था, तब क्यों नहीं लिया जब हम बर्बाद हो चुके थे? मुझे तो ये समझ नहीं आता कोर्ट ऐसा फैसला कर कैसे सकती है? क्यों नहीं कर सकती कोर्ट ऐसा फैसला? जो डांस बार का मालिक एक रात का 50,000 कमाता है, वो कोर्ट का फैसला बदलने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसका मतलब हमें फिर से नाचने के लिए मजबूर किया जाएगा। मंदा कह रही है कि हमें मजबूर करेगा कौन? ए दुर्गा, अन्नाया, अंदर आ सकता है क्या? ऐसा हम फोड़ कर क्या देख रही है? पहचाना नहीं क्या अपन को? गणेश नन्ना, रूबी बार, अरे इसकी माँ की फरीदा, तू माँ कसम आज भी अखे मुंबई के लोग तो ज्यादा मारते मालूम। मैं दुर्गा को देखने आया था, लेकिन सब देवियों का दर्शन हो गया। अब टेंशन लेने का नहीं, अन्ना लो, सो प्रॉब्लम खलास। यहाँ क्यों आया है तू? इंडिपेंडेंस डे मनाने। भारत से सुशील जीत गया, ले मिठाई खा। मेरे को पता है तू नाराज है, लेकिन जो कुछ हुआ सब भूलकर हम फिर से एक साथ काम करेंगे। हाँ, हम में से कोई भी अब डांस बार में नाचेगा नहीं। अरे इसकी माँ की कैसे सुना था? बिल्कुल नहीं समझे। अरे तो की जुबान बहुत तेज, पर अमन्ना लोग का नाक कुत्ते से भी ज्यादा तेज होता है। क्यों मालूम? साला दारू को सुनकर उसका ब्रांड और लड़की को देख के उसका रेट बोल देता है। अन्ना, अगर तू यहाँ से नहीं गया मैं तुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। एहसान फरामोश। हाँ, ये मत भूल, जब तू बेसहारा होकर इस अन्ना के पास चली आई थी, तब मैंने तुझे मदद की थी। मुंबई में अकेली थी ना, मेरे सिवाय कौन था तेरा? अब मुझे धक्का देकर बाहर निकालेगी तो? अन्ना, तुझे क्या लगता है तू इतने सालों के बाद आया, तुझे सब कुछ मिल जाएगा? नहीं रे शीला, मुझे सिर्फ दुर्गा चाहिए। दूसरी ढूंढ। तेरे जैसी कहाँ मिलेगी? मुझसे क्या पूछ रहा है? अरे क्यों नहीं पूछूं? अपनी खूबसूरती का घमंड किसे था? तुझे। तू तो 2 पापर नाचती थी, लेकिन कस्टमर को उंगली पर नचाया किसने? तूने। साला ये गणेश नन्ना पैसे वाला भी तेरे वजह से हुआ, और बर्बादी भी तेरे वजह से हुआ है। तू बोलते दूसरी ढूंढ, बता ना कैसे और किधर ढूंढना है दुर्गा को? इन 8 सालों में तुझे हमारी याद नहीं आई, और एक कोर्ट का फैसला क्या वो आगे गिराता हुआ? मतलब तुम लोगों को लगता है इन 8 सालों में ये ना खुश हुआ, अमीर हुआ ये अन्ना? नहीं रे, जिन औरतों ने दिन में लाखों रुपया देखे, वही अन्ना रातों रात कंगाल हुआ था, जमीन पर आ गिरा था। तुम लोग अपना नसीब लेकर भाग गया, लेकिन मैं उद्रिच था, उद्रिच। जब मुंबई आया था तो कुछ नहीं था, खाली हाथ चाय का टपरी चलाया, एक एक पैसा जमा करके खुद का बार खोला। जिस हाथ से ईमानदारी से चाय बेचा, उसी हाथ से पब्लिक को क्वार्टर भी पिलाया मैंने, लेकिन कभी खुद एक बूंद को छुआ भी नहीं, समझी? बालाजी की कसम, भगवान की कसम खाने से पहले उससे तो डर। भगवान से क्या डरना? डरना तो इंसान से चाहिए। मुंह पर तारीफ करता है और पीठ पीछे बदनामी। अन्ना, मत कर कोशिश मनाने की। मैं किधर मना रहा हूँ? ऑफर दे रहा हूँ, ऑफर। ऑफर? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अपना रूपी बार पहले जैसा नहीं रहा, पूरा नया करने वाला हूँ मैं, एकदम नया इंटीरियर डिजाइन। पुलिस को पता भी नहीं चलेगा कि अंदर क्या चल रहा है, इतना साउंड प्रूफ। अरे जिस एंगल में तुम लोग नाचोगी, स्पॉटलाइट सीधा तेरे पर गिरेगी, नाचोगी तुम लोग। अन्ना मत दे लालच। ये लालच किधर है? फ्यूचर प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग। अब हमारी उस जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, लेना नहीं होगा रे, मगर देना जरूर होगा। बको मत अन्ना। जब तू मशहूर थी, फेमस थी, तुमका मार मार के पैसा कमाया ना तूने, अब आज मैं अपने लिए मदद मांगना हो तो
इतनी अकड़, ये अकड़ नहीं पछतावा है। जब जवानी टॉप पे थी तब नहीं हुआ पछतावा। पछतावा हमें तब भी हुआ था, लेकिन तब कौन था हमारी सुनने वाला? पछतावा और तुम लोगों को इस बात का, जब पैसों की बरसात होती थी खुद को काबू कर लेती तो आज इतनी जिल्लत भरी जिंदगी इससे में नहीं आता है। तुझे ये जिंदगी जिल्लत भरी लगती है? और क्या क्या दिया है जिंदगी में तुम लोगों को? अपन सबको बता रहा है, इन झूठे लोगों का हिस्सा मत बन। क्या कोई शरीफ नहीं होता है, बहाना होता है। और यही लोग आते थे ना अपने बार में अपना धर्म और संस्कार रास्ते पर छोड़कर। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि डिमांड जैसी है वैसी सप्लाई नहीं दी जाए तो महंगाई बढ़ती है। रे बाबा, जो 8 साल तुम अपने लिए कोर्ट में लड़े, उसमें से कुछ अगर हमारे लिए लड़े होते तो शायद आज हालात कुछ और होते। उन 8 सालों में किसको पड़ी थी हमारी, सरकार को या फिर तुम्हें? कौन आया था देखने, किसने जताया अपनापन? बेबस होकर हमने खुद ही अपना रास्ता चुना। दुर्घटना में लोगों को सरकार मुआवजा देती है, तो हमें भी तो मिल सकता है ना। रे सरकार मारे वहाँ को मुआवजा देती है रे, तो हम भी कहाँ जिंदा है अन्ना, हम भी कहाँ जिंदा है, हम भी तो मरे हुए ही है। तू इतना क्यों सोच रही है? तुम्हारी परवरिश के रहे ना पर। जबान संभाल कर बात कर अन्ना। मैं तेरे इधर काम करती थी, तूने मेरा ठेका नहीं रखा था, समझा? परवरिश की बात करता है। जब खुद को बेचने का वक्त आया था, फिर भी एक बात पर कायम थी मैं, अपने जिस्म का बाजार नहीं करना था मुझे। तब मेरे पास सिर्फ मेरा नसीब था और यही 2 पैर, जिनको बेड़िया बांधकर नचवाया तुम जैसे लोगों ने। वो बेड़िया हमने नहीं, तुम लोगों ने बांधी थी खुद अपनी हाथों से। तू सिर्फ एक दुकानदार की तरह था जिसने हमें प्रोडक्ट समझ के इस्तेमाल किया। हाँ किया, इस्तेमाल किया हमने, मगर बेचा नहीं। अन्ना, डांस बार के नाम से रंडी बाजार किसने शुरू किया? तुमने। उस एरिया के भाई लोग आके बार में बैठते थे और तुम भी एहसान के मारे हमें उन्हें सौंप देते थे। तब किसने किया हमारी हिफाजत? तुमने, पुलिस ने, या फिर इस समाज ने? अरे धंधा चलाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो अपनी मजबूरी का शिकार हमें क्यों किया? और अगर इतनी मजबूरी थी तो अपनी माँ बहन को क्यों नहीं नचवाया? जुबान संभाल कर। तेरी बेटी फैशन होटल्स में खुद की पार्टीज में नाचती है और हम दूसरों की बेटी डांस बार में। बोलना ना, कौन है हम तेरे? कौन थे हम तेरे? अन्ना, मैं तैयार हूँ फिर से नाचने के लिए, दीदी, लेकिन कुछ शर्तों पर। बोलो, है मंजूर? मतलब समाज में जीने वाली आम औरत की हैसियत दे सकता है तू? हमारा बिछड़ा हुआ परिवार, टूटे हुए रिश्ते फिर से लौटा सकता है तू? तू क्या बोल रही है रे? हमारा कुंवारापन, जवानी के सपने, उन सपनों की रातों की ख्वाहिशों की उम्मीद की राह की दिशा, किसी के नाम का मंगलसूत्र पहनने का सुख, उसके नाम का सिंदूर पान में भरने की खुशी दे सकता है तू? पूरी कर सकता है मेरी आरज़ू? रे दुर्गा, मत बन इतना जज्बाती। क्यों? जज्बात सिर्फ आप जैसों के होते हैं, हम बाहर में नाचने वालों के जज्बात नहीं होते। सारी जिंदगी हम दूसरों की शादी में नाचे, हमारे नसीब में सहनाई नहीं, लाउड स्पीकर थे डीजे वाले। बाहर की धुंधली रोशनी में किसको दिखते थे हमारे आंसू? सभी कस्टमर सीना देखने में मशरूफ जो थे, सीने के पीछे वाला दिल तो किसी ने देखा ही नहीं। नोट तो देवालय में भी उड़ाया जाता, मदिरालय में भी। माटी की मूर्त कब डाल दिया जाता था जिंदा जिस्मों का बलिदान। क्यों अन्ना, क्यों? इतनी सी थी मैं,
नादान नाबालिग थी मैं, एक गरीब किसान की बेटी थी। अकाल पड़े खेतों में बारिश की राह देखते थे, सूखा खा खा कर दिन गुजारे। तब उम्र भी बढ़ने लगी, तंग हो रहे कपड़ों से बदन फूट फूट कर बाहर आने लगा। इज्जत ढकने के लिए कपड़े नहीं थे, खुद की ही पलकें थी। ऐसे अनजान ना समझ उम्र में जलगांव से स्कैंडल की शिकार बनी मैं। अकाल तो था ही, माँ बाप को खुदकुशी करने की एक और वजह मिल गई। कई साल पहले मेरे बड़े भाई की शादी लड़की ना मिलने के कारण होते होते रह गई। कई जगह कोशिश की मगर कुछ नहीं हुआ। लगभग सभी गांव में लड़के ही लड़के थे। शादी ना होने के कारण घर में उलझनें बढ़ने लगी और एक रात अजीब ही हादसा हो गया। अपना सगा भाई खुद की बहन के बिस्तर में घुसा चला आया। ऐसी कई रातें बीती और एक दिन मुझे ही बदचलन ठहराकर गांव से बाहर निकाल दिया गया। मुझे तो बांग्लादेश छोड़कर इस गंदगी में आना पड़ा। बेटी घर का बोझ समझकर अबू ने जो पहला मिला उसमें निकाह पढ़ाया और भेज दिया यहाँ। पहले कुछ महीने अच्छे गए, लेकिन फिर पता चला कि अब्बू ने मुझे एक अरब को भेज दिया था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंस गई थी मैं। और जब नया स्टॉक लगता बम्बई से दलाल आकर ले आते थे यहाँ और रात बिकने के लिए। रे इन सब में हमारी गलती किधर है रे? बता ना, हम गलत किधर साबित हुआ? मुझे एक लड़के से प्यार हुआ था। हमने भागकर शादी की और यहाँ आ गए। उसने आकर तुम्हें बेचा, तुमने कहीं औरों को। मुंबई को राधा हर रात आता था। मेरे साथ एक रात में बहुत चिल्लाई तो फिर उसने मेरी जुबान काट दी। पता ना कौन है इसका जिम्मेदार। ये वो कहानी है जिसे हम जानते हैं, मगर कईयों का तो ये नाम भी नहीं ले सकती। हम अपनी कहानी एक दूसरे को सुना सकते हैं। ये किसको सुनाती होगी अपनी कहानी? बता, कौन है इसका जिम्मेदार? उनको इधर आना ही नहीं चाहिए था। हमें माफ करना। हरगिज नहीं। किस किस को माफ करूं और क्यों माफ करूं? यहाँ हम 6 हैं, मगर हम जैसी 6 लाख लड़कियां जिनकी जिंदगी एक कोर्ट के फैसले से बर्बाद हो गई। जिन टांगों के वजह से तुम्हारे बाल का गला बढ़ता था, जिन टांगों की वजह से तुम्हारे बाल में शराब बहती थी, जिन टांगों की वजह से बम्बई की रातें रंगीन होती थी, उन्हीं टांगों को फैलाते हुए कहा गया था तेरा समाज। क्या हो रहा है यहाँ? फैसले की सुनवाई। मतलब? रूपा दीदी, ये है गणेशन अन्ना, बम्बई के मशहूर डांस बार का मालिक, जहां मैं काम करती थी।
नाचती थी। और अन्ना, ये है रूपा दीदी, इस संस्था की संचालिका, जो पेशे से एक वैश्या थी। दुर्गा, क्या बोल रही है तू? दीदी, आज रोकिएगा नहीं, फैसले की सुनवाई हो रही है। इंसानियत के तौर पर जिस समाज को, जिस सरकार को हमारे लिए ठोस कदम उठाने चाहिए थे, वो एक वैश्या ने उठाए। क्यों? रे दुर्गा, इसको क्या पता होगा अपने धंधे का? इसके और हमारे धंधे में बहुत फर्क है रे। अन्ना, नाम अलग हो जाने से काम अलग नहीं हो जाता। तूने डांस बार की आड़ में इनसे भी वही कराया जो मैं करती थी। हाँ, थी मैं एक वैश्या, मगर फिर मेरा पुनर्वास हुआ और मैंने इन सब के लिए संस्था बनाई, क्योंकि मैं जानती हूँ क्या होता है तड़पना, मैं जानती हूँ क्या होता है अपमान झेलना, मैं जानती हूँ कैसा लगता है जब खुद पे बीतता है, क्योंकि एक औरत को उतना दर्द दो टांगों के बीच नहीं होता जितना कि यहाँ इस दिल में होता है। निकलता है अपन। अन्ना, रुक, कोर्ट का फैसला सुनकर आया था ना, अब हमारा फैसला सुनकर जा। इन 8 सालों में हमने सोचा, अगर हम हर शाम को साईं बाबा की आरती के बाद मुंह पर मेकअप लगाकर कस्टमर्स के लिए तैयार खड़े हो सकते हैं, तो आज अपने हक के लिए समाज के सामने भी खड़े हो सकते हैं। और जो कोर्ट कहती है ना कि डांस पर हमारी एक सांस्कृतिक पहचान है, ऐसे फैसले को हम ठोकर मारते हैं। ये क्या हो रहा है? पास नहीं आने का। पहले खुद से लड़ो, फिर समाज से। अपने हक की जिंदगी जीने की आरज़ू हो तो लड़ो। प्रस्तुति सांस कला मंच कपूरथला बेटे एक लाइन में आ जाओ सारे। इस नाटक के पात्रों से परिचय। ओके, एक लाइन में आ जाओ। स्नैपी कर रही है बेटे, अपने आप अपना नाम अपने अपना। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम सोनम यादव है। My name is Manasvi. I'm from Hyderabad. नमस्कार सभी को, मेरा नाम अदिति प्रज्ञा सिंह है और आरज़ू में मैंने फरीदा का किरदार निभाया और मैं वैसे बिहार से हूँ। नमस्कार सभी को, मेरा नाम आभा गुप्ता है और मैं पंजाब से हूँ। मैंने इस प्ले में मंदा का रोल किया है। सबको मेरा नमस्कार, माय नेम इज रक्षिता, मैंने अन्ना का रोल प्ले किया है। थैंक यू। आई एम फ्रॉम बैंगलोर। नमस्कार सभी को, मैं ऋतिका और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मैंने रूपा दीदी का रोल प्ले किया। नमस्कार, मेरा नाम स्तुति है, मैं यूपी से हूँ और मैंने परछाई का रोल प्ले किया है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम श्रुति है और मैं बिहार से हूँ और मैंने आरज़ू में दुर्गा का रोल निभाया है। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ, मेरा नाम तरुणदीप कौर है ਤੇ मैं ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਆਰਜ਼ੂ ਵਿੱਚ मैं शीला का रोल प्ले ਕੀਤਾ है। नमस्कार, मेरा नाम करण देवजी होता है। इसका निर्देशन मैंने